हेलो गाइस, वेलकम टू मैथ्स यूनिवर्स। आप सभी का वेलकम है मेरे चैनल मैथ्स यूनिवर्स में। कल की जो वीडियोस थी उसमें हमने चैप्टर 8 जो आपका था इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री वो हमने कंप्लीट करी है। उसकी 3 एक्सरसाइज बोथ सब हमने कंप्लीट कर दी, तो वो आपको समझ में आ गई होगी। इंपॉर्टेंट चैप्टर है वो। तो अब आएंगे हम अब 9th चैप्टर में अपने सम एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। इसमें भी थोड़ा बहुत ट्रिग्नोमेट्री ही है, बस इसमें थोड़ा और एडवांस में आगे। जैसे आपके ये की पॉइंट्स हैं जो मैंने नोट करे हैं, यही चीजें आपको इस चैप्टर में पढ़नी। जैसे हाइट एंड डिस्टेंस बताऊंगी क्या है, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज की हेल्प से हम इन्हें सॉल्व करेंगे। लाइन ऑफ साइट, एंगल ऑफ एलिवेशन एंड एंगल ऑफ डिप्रेशन, ये चीजें अब हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे। तो आज आपकी ये इंट्रोडक्शन वीडियो है चैप्टर 9 की सम एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। तो हम स्टार्ट करते हैं अपने इंट्रोडक्शन से, चैप्टर के इंट्रोडक्शन से। सबसे पहले तो हमने रिसेंटली चैप्टर पढ़ा है, चैप्टर 8 ट्रिग्नोमेट्री वाला। उसमें हमने रेशियोज पढ़े थे। तो क्या क्या पढ़े थे? साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, कॉसेक थीटा, सेक थीटा एंड लास्ट कॉट थीटा। ये सब पढ़े थे हमने ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज में। और इनके हमने बाय राइट एंगल ट्रायंगल से हमने भी इनके भी फॉर्मूले निकाले थे। परपेंडिकुलर, हाइपोटेन्यूज एंड बेस है। परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, ठीक है। कॉस होता है बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। टेन होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस। कॉसेक थीटा होता है, अब कॉसेक थीटा ठीक है, साइन थीटा का रिवर्स होता है, मींस एच अपॉन पी, हाइपोटेन्यूज अपॉन परपेंडिकुलर। सेक थीटा होता है एच अपॉन बी, मींस हाइपोटेन्यूज अपॉन बेस। कॉट थीटा होता है बेस अपॉन परपेंडिकुलर। तो हमने इस चैप्टर में भी अपने क्वेश्चन इन्हीं की ही हेल्प से करने हैं, ठीक है। राइट एंगल ट्रायंगल यहाँ भी होगा, लेकिन कैसे होगा वो आप देखेंगे कैसे कैसे होगा, ठीक है। तो फर्स्ट पढ़ते हैं लाइन ऑफ साइट। हाइट एंड डिस्टेंस मैं उसी में ही समझाऊंगी, डायग्राम में भी कैसे करेंगे, ठीक है। तो अब आ जाते हैं हम अपने पहले टॉपिक है हमारा लाइन ऑफ साइट पे। लाइन ऑफ साइट क्या है? उसके नेम से ही पता चल रहा है, अ लाइन इज ड्रॉन बाय। एग्जाम्पल, एक एग्जाम्पल से समझाती हूँ। जैसे मान लो यहाँ पर कोई है, ठीक है। कुछ नाम दे दो इसको, सीता दे दिया मैंने इसका नाम, ठीक है। तो जो सीता है, यहाँ पर पहाड़ है, यहाँ एक पतंग उड़ रही है, ठीक है। यहाँ पर एक पतंग उड़ रही है, ठीक है। इसको देखनी है पतंग, एक काइट उड़ रही है, पतंग देखनी है, ठीक है सीता को। तो अब लाइन ऑफ साइट कैसे बताएंगे, क्या क्या चीजें होती है? तो लाइन ऑफ साइट ऑब्जर्वर की आईज से जो हम ऑब्जेक्ट को देख रहे हैं वो है हमारी लाइन ऑफ साइट। सिंपल इजी लैंग्वेज में अगर मैं कहूँ तो ऑब्जर्वर की आईज, जो ऑब्जर्वर की आईज है वहां से, साइट उसी के नेम से दे रखा है ना, ऑब्जेक्ट को देख रहे हैं तो उस लाइन को बोलेंगे, उस एंगल को बोलेंगे हम लाइन ऑफ साइट, ठीक है। अब इसकी आई की हॉरिजॉन्टल लाइन भी तो बनेगी ना सीधी, ये आ गई आपकी हॉरिजॉन्टल लाइन। तो जो यहाँ पर एंगल बना वो है एंगल ऑफ एलिवेशन। समझ में आया? अगर मैं डेफिनेशन, आपकी बुक की डेफिनेशन बात करूं, लाइन ऑफ साइट है इज द लाइन ड्रॉन फ्रॉम द आई ऑफ एन ऑब्जर्वर टू द पॉइंट इन द ऑब्जेक्ट व्यूड बाय द ऑब्जर्वर। मीन्स कोई भी ऑब्जर्वर किसी भी ऑब्जेक्ट को देख रहा है तो जो उसकी साइड से होते हुए लाइन जा रही है, मीन साइड की जो, अगर मैं यहाँ पे खड़ी हूँ, मैं कुछ ऊपर यहाँ पे मैं इस मार्कर को देख रही हूँ, तो मीन्स जो मेरी साइड की लाइन जा रही है, मीन्स जो ये लाइन जा रही है ये है आपका लाइन ऑफ साइट। ये हो गया आपकी लाइन ऑफ साइट, ठीक है। समझ में आ गया आपको? और जो ये लाइन बनी है ये है आपका जो, अब सिंपल सी बात है, मैं इस मार्कर को देख रही हूँ,
आइस तो इधर है ना, सीधी इधर कर, मैं इधर देख रही हूँ, तो ये तो बन गई लाइन ऑफ साइट। लेकिन जो मेरी आइस का जो हॉरिजॉन्टल लाइन होगी, एक परपेंडिकुलर लाइन होगी 90 डिग्री की जो लाइन बनेगी, वो है हमारी हॉरिजॉन्टल लाइन। ये क्या है हमारी हॉरिजॉन्टल लाइन, ये आपका लाइन ऑफ साइट। ये समझ में आ गया आपको। सेकंड है आपका एंगल ऑफ एलिवेशन। सेकंड क्या है, एंगल ऑफ एलिवेशन। अब एंगल ऑफ एलिवेशन क्या है, जहां पे हम किसी भी कोई भी ऑब्जर्वर किसी भी ऑब्जेक्ट को देख रहा है, अगर उसे अपना हेड ऊपर करना पड़ रहा है, एलिवेशन है ना, एलिवेशन का सिंपल मीनिंग समझ लो ऊपर। अगर मुझे इस मार्कर को देखने के लिए ऐसे ऊपर करना पड़ रहा है तो ये बनेगा आपका एंगल ऑफ एलिवेशन। तो जो ये है ग्राउंड पे, जो यहाँ पर सीता है वो है ग्राउंड पे। अब उसको ग्राउंड से पतंग को देखने के लिए ऊपर देखना पड़ रहा है, तो जो ये लाइन बनी वो तो बनी लाइन ऑफ साइट। लेकिन जो यहाँ पर हॉरिजॉन्टल लाइन और लाइन ऑफ साइट के बीच में जो एंगल बना, वो बना एंगल ऑफ एलिवेशन। क्या बना, एंगल ऑफ एलिवेशन। तो यही है आपका एंगल ऑफ एलिवेशन। समझ में आ गया। अब एंगल ऑफ डिप्रेशन क्या है, तो एलिवेशन समझ में आ गया। एलिवेशन का मतलब क्या है, एलिवेशन की अगर सिंपल लैंग्वेज में डेफिनेशन बोले तो एलिवेशन है of an object viewed is the angle by the line of sight with the horizontal. Same way, when it is above the horizontal level. एलिवेशन कब होगा, जब वो हॉरिजॉन्टल लेवल के ऊपर होगा। और सिंपल सी बात है, अगर हॉरिजॉन्टल के नीचे आ रही है लाइन, मतलब मुझे अगर किसी चीज को देखना है, मुझे ग्राउंड में देखना पड़ रहा है, तो वो मेरा एंगल ऑफ डिप्रेशन बनेगा। मीन्स कैसे, अब ये ग्राउंड में है ना सीता, अब सीता को देखना है यहाँ से पत्थर पे, एक पत्थर है, ठीक है, इसको देखना है एक पत्थर, ऑब्जेक्ट हुआ सीता के, जो यहाँ पर एंगल बना वो बना एंगल ऑफ डिप्रेशन। हॉरिजॉन्टल लेवल के नीचे आ गया तो वो बन गया एंगल ऑफ डिप्रेशन। समझ में आ गया आपको। तो इसमें मैंने आपको तीन चीजें बताई। अब हाइट क्या हो गई, हाइट ये हो गई जो इनकी ये परपेंडिकुलर बन रही है, वो हो गई आपकी हाइट। ये बना ना सिंपल हॉरिजॉन्टल लाइन से बना ऊपर को, तो ये बन गया 90 डिग्री का एंगल, बना राइट एंगल ट्रायंगल। ये इसका हाइट हो गया, हाइट ये इनकी डिस्टेंस हो गई। जैसे हम राइट एंगल ट्रायंगल में पाइथागोरस थ्योरम यूज कर रहे थे, हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर, यहाँ वही है, राइट एंगल ट्रायंगल ही है, लेकिन मेथड अलग। अब यहाँ पर एंगल ऑफ एलिवेशन एंड एंगल ऑफ डिप्रेशन आ गया। तो आपके मेन इस चैप्टर में यही की पॉइंट्स है जो आपको समझने हैं। तो इसमें और कुछ नहीं है समझने के लिए, सिंपल से आपके जो चैप्टर 9 है उसमें बस इतना ही है कि ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज हमें पता होने चाहिए कि 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज है, उनके बारे में हमें पता होना चाहिए कि उनके कैसे कैसे उनके फॉर्मूला निकालते हैं, वो मैंने आपको बता दिया क्या क्या थे। उनकी वैल्यूज पता होनी चाहिए, यहाँ हमें उनकी वैल्यूज ही चाहिए, मेन चीज हमें उनकी वैल्यूज चाहिए। वैल्यूज कौन सी थी, 0 to 90 डिग्री एंगल तक की वैल्यूज, वो मैंने निकालने आपको टेबल सिखाई है, ठीक है। फिर आते हैं हम इसके लाइन ऑफ साइट में। तो लाइन ऑफ साइट क्या है कि कोई भी ऑब्जर्वर अगर किसी ऑब्जेक्ट को देख रहा है और जो उसकी लाइन बन रही है उसकी आई से, इट इज नोन एज लाइन ऑफ साइट, लाइन ऑफ साइट। और मेरी आईज के पैरेलल लाइन जो जाएगी, ऑब्जर्वर के आई से जो पैरेलल लाइन जाएगी वो होगी आपकी हॉरिजॉन्टल लाइन। अब अगर हॉरिजॉन्टल लाइन के अगर हम कोई ऑब्जर्वर है, वो हॉरिजॉन्टल लाइन के अगर ऊपर देख रहा है, उसका ऑब्जेक्ट ऊपर है, उसको देखने के लिए, ऑब्जेक्ट को देखने के लिए अगर आईज अपनी ऊपर करनी पड़ रही है, फिर फेस अपना, हेड अपना ऊपर करना पड़ रहा है, इट मीन्स वहां पर एंगल ऑफ एलिवेशन बनेगा। और अगर वही अगर ऑब्जेक्ट नीचे है ऑब्जर्वर की हाइट से, तो सिंपल सी बात है कि ऑब्जर्वर को, अगर मुझे कुछ ग्राउंड में मुझे कुछ चीज देखनी है तो मुझे नीचे देखना पड़ेगा, तो जो यहाँ पे लाइन ऑफ साइट बनेगा वहां पर एंगल ऑफ डिप्रेशन बनेगा, लाइन ऑफ साइट एंड हॉरिजॉन्टल के बीच में वहां पे बनेगा एंगल ऑफ डिप्रेशन। तो यही आपका चैप्टर लाइन ऑफ साइट, एंगल ऑफ एलिवेशन, एंगल ऑफ डिप्रेशन। एक एग्जांपल समझा देती हूँ।
क्या क्या पढ़ा आज हमने अपनी इंट्रोडक्शन वीडियोस में क्या क्या पढ़ा? ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज के बारे में, लाइन ऑफ साइट, एंगल ऑफ एलिवेशन एंड एंगल ऑफ डिप्रेशन। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स यही हैं, इसी में आपकी पूरी एक्सरसाइज है। तो अब नेक्स्ट वीडियो में हम अपनी एक्सरसाइज कंप्लीट करेंगे। और आज की वीडियो में इतना ही है। आपका ये इंट्रोडक्शन ऑफ चैप्टर 9 सम एप्लीकेशंस ऑफ ट्रिग्नोमेट्री कंप्लीट हो गया है। तो आप इसको अच्छे से पढ़ लेना, अच्छे से जब आपको किसी भी चैप्टर का ना इंट्रोडक्शन आ जाएगा, बेस समझ में आ जाएगा, तो आप क्वेश्चन इजीली सॉल्व कर लेंगे। आपको किसी की हेल्प की नीड नहीं पड़ेगी, आप अपने आप से क्वेश्चन, बहुत इजी है। बस मैथ का बेस पता होना चाहिए। वो है ना कि अगर हमें पता है कि प्राइम और नंबर क्या चीज है, इवन नंबर क्या चीज है, तो हम इजीली हम एलसीएम निकाल लेंगे, हम किसी चीज का फैक्टर निकाल लेंगे। तो सेम वही है, अगर ट्रिग्नोमेट्रिक का अगर हमें, जो हमने चैप्टर 8 करा था, अगर ट्रिग्नोमेट्री का अगर हमें बेस पता है कि रेशियोज क्या है, उनके सिंपल के मेथड्स क्या, फॉर्मूले क्या है, तो एक्सरसाइज हमारी बहुत इजीली सॉल्व हो जाती है। ठीक है। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू।